नमस्कार मित्रों, ये वीडियो के माध्यम से आज हम आपको ज़मीन दिखा रहे हैं। सिवनी ज़िले की ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन है। ये ज़मीन का छोर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जूम जहाँ से मैं करूँगा, ये बड़ा पेड़ जो दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट होकर ज़मीन, ये पूरा जो बखरा हुआ है, ये लगभग 2 एकड़ का एरिया होगा। और बाकी की ज़मीन वैसी ही यूं ही पड़ी हुई है। ये जो दिख रहा है घास या जंगली पौधे जो उगे हुए दिख रहे हैं, बाकी की ज़मीन यहाँ है। ये पूरा 10 एकड़ का रकबा है। और मैं बताऊंगा कि ये एक बिजली की यदि बात करें तो यहाँ ये खंबा दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ बिजली है। और ये घर दिख रहे हैं, कुछ गांव की ज़मीन है ये। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि इस ज़मीन से पानी की यदि बात करें तो वाटर लेवल तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा एक नाला दिखाई दे रहा है, जिसे नदी भी कह सकते हैं। गांव के लोग इसे नदी ही कहते हैं। आइए मैं आपको पास से चल के दिखाता हूँ इसमें पानी की अभी क्या स्थिति है। तो यहाँ के जो किसान हैं, कृषक, वो इसी जंगली नाले से पानी लिया करते हैं अपने खेतों में। और इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध या कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ से पानी लिया जा सकता है। ये देखें, इसमें अभी पानी चल रहा है। यहाँ से हाईवे की दूरी मेरे ख्याल से 4 लाइन हाईवे 12 किलोमीटर होगा, समथिंग। हाँ, 12 किलोमीटर के आसपास होगा यहाँ से हाईवे। अब बात करते हैं कि यहाँ से रोड तक ये एक बात और ये है कि ये रोड टच ज़मीन नहीं है। इसमें आप डायरेक्ट कार या गाड़ियाँ ऐसी नहीं आ सकती हैं। ट्रैक्टर वगैरह तो आ जा सकते हैं, और आते हैं। जो बखरा हुआ दिख रहा, कहीं ना कहीं से ट्रैक्टर आते हैं दूसरे रास्ते से। ये किसान भी दिख रहा आते जाते हुए, देखिए। तो रास्ता पगडंडी वाला एक रास्ता है जो कि 1.5 किलोमीटर है, प्रधानमंत्री रोड में मिलाता है। और दूसरा जो है, ट्रैक्टर वगैरह कहीं से आते जाते होंगे, वो हम सर्च करेंगे तो पता लग जाएगा। तो 10 एकड़ का रकबा है, ज़िला सिवनी लगता है, मध्य प्रदेश। ज़मीन की मिट्टी लालिमा ली हुई है, जिसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। ये इस तरीके की मिट्टी है जो कि आपको दिखाई दे रही है। ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये पूरा 10 एकड़ का लैंड बहुत बड़ा हो जाता है, ये तो बहुत छोटा है। और यदि यहाँ बोर करवाने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से इस छोटा सा नाला को देखते हुए 100-150 फीट पर्याप्त हो जाएगा। इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ज़मीन के आजू बाजू में पत्थरों की मात्रा भी दिखाई दे रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ज़मीन में भी कुछ हद तक थोड़ा बहुत, यानी आप परसेंटेज में यदि हिसाब लगाएं तो मेरे ख्याल से इसमें 20% पत्थर निकलेगा ज़मीन में, जो कि गोल गोल टुकड़े नुमा है। ये रेगुलर वाली चट्टान नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके के पत्थर निकलेंगे और जो अलग हो जाएंगे। इसकी मशीनें भी आती हैं और लेबरों मज़दूरों के द्वारा भी अलग की जा सकती है। हाँ, एक बात और है जो शुरू में कहना भूल गया। ये आदिवासी समाज की ज़मीन है और बहुत ही उचित मूल्य पर प्राप्त होगी, जिसकी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप ज़रूर पढ़ें। ये आगे जाना दिखाना उचित ना समझूंगा, क्योंकि ये झाड़ियाँ लगी हुई हैं, ख़तरनाक भी है अंदर जाना। और ज़मीन पूरी जो यहाँ देख रहे हैं, वही ज़मीन आपको आगे भी मिलेगी। बहुत ही नेचुरल ज़मीन है यहाँ। हाँ, प्राकृतिक रूप से जो सुंदरता है वो बहुत ही लाजवाब है। शुद्ध हवा, ताज़ी ऑक्सीजन, बिल्कुल गांव का वातावरण जो नेचुरल होना चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बहुत बढ़िया स्थान है ये सिवनी जिला घनसौर तहसील के अंतर्गत आती है ये ज़मीन। इसमें किसी भी प्रकार का वाद विवाद, लड़ाई झगड़े कुछ नहीं है। सब टाइटल क्लियर है पूरा। आदिवासी समाज की ज़मीन है, आदिवासी समाज के व्यक्ति के नाम पर ही दर्ज है और उन्हीं के नाम पर ट्रांसफ़र होगी ये ज़मीन। सामान्य वर्ग के व्यक्ति इस ज़मीन को नहीं ले सकते इस ज़िले में। तो ये अब हम कुछ आपको दिखाने के लिए झाड़ियों के अंदर आ गए हैं। देखें, इस तरह की ज़मीन है अंदर भी, इसको बनाना पड़ेगा। हमारे क्षेत्र में इस तरह की ज़मीनों को बर्रा भी कहा जाता है। यहाँ यदि आप सब्ज़ी लगाते हैं
तो ये ज़मीन बहुत लाजवाब रहेगी टमाटर की खेती के लिए, या फिर इस ज़मीन में आप प्लांटेशन भी कर सकते हैं। प्लांटेशन के लिए भी बढ़िया, क्योंकि पानी भी साथ में है ज़मीन के। नाला ज़मीन से लगा हुआ, नाले का पानी कभी ऊपर नहीं आता। कि कम से कम 2-2.5 किलोमीटर का लग रहा है, 1.5-2-2.5 किलोमीटर ऐसा कुछ होगा। थोड़ा दुर्गम रास्ता है ज़मीन तक पहुँचने का, पगडंडी के द्वारा पहुँचा जा सकता है। ये देखें सामने एक घर भी आ रहा है, यहाँ लोग निवास करते हैं। ये ज़मीन से बाहर निकलने का दृश्य है, बाहर निकले हैं और ऊपर जाएंगे, वो ऊपर से भी दिखाएंगे। पगडंडी वाला रास्ता है। ये ज़मीन से आगे की तरफ हम वापस लौट रहे हैं। 500 मीटर की दूरी पर ये इस तरह की फसल लगी हुई है, इस तरह की मिट्टी है। और आप यहाँ से व्यू देखें, यहाँ का कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जंगलों के बीच में ज़मीन है, छोटा सा गांव भी आजू, हर ज़मीन के आजू बाजू आसपास सब जगह गांव है। और हाईवे यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। बस ये है कि थोड़ा रास्ता दुर्गम है, आना जाना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, पगडंडी वाला है। मगर लोग बाग यहाँ रहते हैं और काम करते हैं। 2 किलोमीटर दूर बाद प्रधानमंत्री सड़क आ जाता है। ये हम ज़मीन से लगभग 1.5 किलोमीटर, आधा किलोमीटर तकरीबन आए हैं वहाँ से। तो ये हमें टावर दिखाई देना शुरू हो गए हैं, मोबाइल टावर, टंकियाँ, गांव की टंकियाँ दिखाई दे रही हैं। और ये सामने एक गांव नज़र आने लगा, ये जो गांव दिख रहा है जो मेन रोड को जोड़ता है, ये मेन रोड में जाके जुड़ जाएगा। ये गांव से लगी हुई है मेन रोड। ये देखें, ये छात्रावास है जो कि दिखाई दे रहा है सामने, बहुत ही बढ़िया। और ये जो रोड है, अब हम ज़मीन से आगे निकल आए, ये रोड मेन रोड में जाके टच हो जाती है। बढ़िया गांव है यहाँ पर। ये पाइपलाइन वगैरह डल रही है। ये अब हम मेन रोड में आ चुके हैं।